नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई करता 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी न्यू भर्ती नोटिफिकेशन 20,000 निबंधन मित्र भर्ती केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी भर्ती नोटिफिकेशन एयरफोर्स भर्ती नोटिफिकेशन। जानिए सब कुछ आज की वीडियो। रेलवे में निकली है बम्पर भर्ती। बीएड वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। देखे आवेदन करने का तरीका। सरकारी नौकरी रेलवे में मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन पदों में पीजीटी, टीजीटी, चीफ लॉ ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन और प्राइमरी रेलवे टीचर शामिल है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 6 फरवरी 2025 तक अपने आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने कुल 1036 पदों पर मांगे हैं आवेदन। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 12वीं क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित सब्जेक्ट में बैचलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। टीचिंग पदों के लिए बीएड, डीएलएड या टीईटी एग्जाम पास जरूरी होने चाहिए। इसके अलावा योग्यता से संबंधित की जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन देख लेना चाहिए। सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस अलग अलग रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, वहीं एससी एसटी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। परीक्षा फीस का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग मोड से किया जा सकता है। सामान्य ओबीसी को रिफंड 400 और एससी एसटी को 250 रुपये स्टेज फर्स्ट एग्जाम में के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 33 और 48 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। चुने गए उम्मीदवारों को पद के अनुसार 19,900 रुपये से लेकर 47,600 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट जॉब है, देश में पहली बार रखे जाएंगे 20,000 निबंधन मित्र, घर बैठे ही कर सकेंगे कार्य। निबंधन मित्र एलिजिबिलिटी। यूपी में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब यूपी में रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया आसान करने की बड़ी संख्या में निबंधन मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। निबंधन मित्र डीड तैयार करने की फीस रजिस्ट्री वैल्यू का 1% या 2,000 जो कम हो चार्ज कर सकेगा। 50 रुपये प्रति डॉक्यूमेंट की जांच शुल्क तय की गई है। उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 38 लाख स्टाम्प रजिस्ट्रेशन होते हैं। इनमें से करीब आधी डीड तैयार की जाती है। अनुमान है कि निबंधन मित्र की न्यूनतम सालाना आय 3 लाख के करीब होगी। इसके लिए उन्हें कचहरी में ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही काम कर सकेंगे। पढ़ी लिखी महिलाएं घर बैठे यह काम कर सकेंगी। क्या होगी जिम्मेदारी? सरकार ने निबंधन मित्रों की जवाबदेही भी तय की है। रजिस्ट्री से पहले उन्हें प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। साल में 5 गलत डीड मिलने पर उसे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। आईजी स्टाम्प के समक्ष जवाब देना होगा। निबंधन मित्र की मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होगी। उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दायर न हो। सरकार ट्रेनिंग के बाद एक लाइसेंस नंबर देगी। लाइसेंस बनाए रखने के लिए साल में कम से कम 5 रजिस्ट्री करनी होगी। रजिस्ट्री डीड बनाने का अधिकार अधिवक्ता और डीड राइटर को पहले की तरह रहेगा। कोई व्यक्ति खुद भी डीड तैयार कर सकता है। नेक्स्ट जॉब है, केंद्रीय विद्यालय में हजारों पदों पर नई भर्तियां की जाएगी। सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं केवी में, उनके लिए है गुड न्यूज़ है। केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित यह भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आने वाली है। केंद्रीय विद्यालय जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है और यह विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जाना जाता है। इस भर्ती में चाहिए अभ्यर्थियों को केवल न अच्छा विद्यालय मिलेगा बल्कि अच्छा वेतन भी प्राप्त होगा। इस भर्ती के अंतर्गत अनेक प्रकार के पद हैं, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक पीआरटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और स्नातक शिक्षक पीजीटी जैसे शिक्षण पद शामिल है। साथ ही प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन गैर शिक्षण पद भी रखे जाएंगे, जिसके लिए ऑफलाइन माध्यम से इसका आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, परंतु बहुत जल्दी इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन शुल्क इस भर्ती में निर्धारित पद के अनुसार तय किया गया है, जो इस प्रकार से है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए 1500 रुपये का शुल्क है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर हेतु 2300 का, और वही जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट स्टेनो हेतु 1200 का,
और जबकि SC/ST PWD उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट है। केंद्रीय विद्यालय में आयु की बात करें तो 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच रखी गई है। केंद्रीय विद्यालय भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है। प्राइमरी टीचर हेतु 12वीं कक्षा पास और DED और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रखी गई है। वहीं TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हेतु अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री और BEd होना चाहिए, जबकि PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और BEd होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय भर्ती की चयन प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन निम्न आधार पर होगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट का आयोजन होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वही कंप्यूटर आधार टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट, जॉब के लिए एयरफोर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय वायुसेना में नौकरी प्राप्त करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, और यह उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो एयरफोर्स यानी वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं। एयरफोर्स भर्ती निर्धारित 336 पदों पर आयोजित करवाई जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से उम्मीदवार से आवेदन मांगे गए। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 21 नवंबर 2024 को जारी किया जा चुका है और 2 दिसंबर 2024 के आवेदन फार्म भरना शुरू होने वाले हैं और फिर आप आवेदन फार्म भर सकेंगे। जिन उम्मीदवारों को एयरफोर्स भर्ती में शामिल होना है उनके पास योग्यता होना जरूरी है। उसके बाद ही आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यदि आप इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य हैं तो आप इस भर्ती का आवेदन 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर सकते हैं, यानी 31 दिसंबर 2024 आवेदन की अंतिम तिथि है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 250 रुपये तय किया गया है। आयु की बात करें तो उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 26 वर्ष रखी गई है। 1 जनवरी 2026 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु की गणना की जाएगी। सभी वर्गों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री का होना भी जरूरी है। जिसके पास संबंधित योग्यता वह आवेदन के लिए पात्र माने जाएंगे। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।